हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने बोला है कि फाउंडेशन इंडस्ट्री, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री अगर किसी देश की स्ट्रांग है तभी वो एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है, नहीं तो वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज में भी काउंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे 4 नए सेमीकंडक्टर जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में उन्होंने बताई कि 4 नई सेमीकंडक्टर यूनिट है वो स्थापित की जाएंगी और उनकी जो वर्थ प्राइस होगी 4594 करोड़ की। और उन्होंने बताया कहाँ कहाँ होंगी, ओडिशा में होंगी, आंध्र प्रदेश में होंगी, पंजाब में ये यूनिट स्टेब्लिश करी जाएंगी। ये 2022 के पीएम मोदी का जो दूरदृष्टि विजन था उसमें बोला गया है। सेमीकंडक्टर जो चिप बनाने पर बात की गई। इससे पहले भी हमारे 6 साइट ऑलरेडी अनाउंस हो रही है और वहां से सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उसको डिजाइन किया जा रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वहां पे खर्च कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 4 न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट वर्थ 4594 करोड़ टू कम अप इन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली है क्या, ऑन अगस्त 2025 द यूनियन कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल फॉर 4 न्यू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, 2 इन ओडिशा, 1 इन आंध्र प्रदेश एंड 1 इन पंजाब। यहाँ पे इंटेलिंग टोटल न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 4600 करोड़ की बात हुई है एज पार्ट ऑफ द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2022 में। ठीक है, अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर जर्नी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो मैंने अभी बताया कि पीएम मोदी का जो विजन था 2022 में ये मिशन लॉन्च हुआ था। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एमिंग टू डेवलप अ कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम फ्रॉम चिप डिजाइन एंड बफर फैब्रिकेशन टू पैकेजिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग करना, टेस्टिंग करना एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा आईफोन हमने एक्सपोर्ट किए हैं यूएस को। तो वहीं पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम पूरे वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मोबाइल फोन का, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी अभी की अगर बात करें जाए तो 11 साल अगर पहले जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उससे हम आज की डेट में 6 टाइम के करीब मोर देन है। ठीक है, 6 टाइम ज्यादा ही है 11 साल का डेटा देखा जाए तो। और यहाँ पे नंबर 1 कौन सा स्टेट है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में सबसे ज्यादा काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो, these unit are expected to produce for 24 billion chips annually। जो भी 4 यूनिट्स ये लगाई गई हैं वो 24 बिलियन जो बिलियन चिप्स एनुअली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगी। on 12 अगस्त 2025 द यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड एन एडिशनल प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड एडवांस पैकेजिंग यूनिट। देखो क्या है ना कि अभी सेमीकंडक्टर चिप पे हमारी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा यूएस के ऊपर है, ताइवान के ऊपर है। और वहीं पे अगर रेयर अर्थ मिनरल की बात करें तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। तो यहाँ पे ये है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए कि हमारे अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए और यहाँ से प्रोडक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेमीकंडक्टर यूनिट इन ओडिशा, साइसेम प्राइवेट लिमिटेड हैज proposed an investment 2066 crore for a silicon carbide based semiconductor project. The facility will manufacture silicon carbide diodes in MOSFET हो गई with a fabrication capacity of 60,000 wafers annually and 80 MP assembly, testing हो गई, marketing हो गई and packaging। और इसमें जो 96 मिलियन यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी जो हमारी सेमी कंडक्ट जो चिप होंगी वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अब ये हमारा है ओडिशा, यहाँ पे ये बनाने के बाद अब देखो सेमीकंडक्टर चिप्स यूज कहाँ कहाँ होती। यहाँ पे एयर कंडीशनिंग में होती है, माइक्रोवेव में होती है, वॉशिंग मशीन में होती है, ऑटोमोटिव में होती है, सर्विलेंस कैमरा, इंडस्ट्रियल रोबोट, ट्रेन, टैबलेट, स्मार्टफोन, टेलीफोन, सब में सेमीकंडक्टर यूज आजकल खूब ज्यादा हो रही है। अब यहाँ पे बात करें कि जो ओडिशा में है बनाई गई है वो एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, क्या है, एडवांस टेक बेस्ड है, एडवांस ये टेक बेस्ड है।
और मैंने अभी बताया कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट टू असेंबली टेस्टिंग, इन सब पे काम चल रहा है। अब देखो सेमीकंडक्टर यूनिट इन ओडिशा 3D ग्लास की अगर हम बात करें तो 3D ग्लास यहाँ पे काइंड ऑफ देखो कि ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके नीचे एक पार्किंग है, फिर पार्किंग के ऊपर फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया, फोर्थ फ्लोर, इस तरह से चलता है। उसके अलावा यहाँ पे लिफ्ट भी होगी, ठीक है, आने जाने के लिए, फिर यहाँ पे प्लम्बिंग भी होगी, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये एक छोटी सी चिप है जिसके अंदर एक मल्टी स्टोरी पूरी बिल्डिंग समा जाएगी, बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है। तो इस पे काम चल रहा है। तो ये अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने बताया है कि ऐसे जो सेमीकंडक्टर जो कार्बाइड है, सेमीकंडक्टर से सेमी कार्बाइड है, वो क्या करता है, पहले तो वो 2400 डिग्री पर वेपराइजेशन करता है, 2400 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपराइजेशन करता है, फिर उसी वेपर को जो सेमी कार्बाइड चिप है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। और उसका जो शेप है एक आलू की तरह होता है, ये वैष्णव ने खुद समझाया है, उनको जाके देखना आप, वो उन्होंने किस तरह से समझाया है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हेट्रोजेनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड HIPS स्पेशल विल इन्वेस्ट इन 1943 करोड़ टू सेटअप एंड एडवांस पैकेजिंग फैसिलिटीज। देखो यहाँ पे जो ग्लोबल जो कंपनीज है वो भी आके यहाँ पे हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है। अब देखेंगे द प्रोजेक्ट विल हैव एन एनुअली कैपेसिटी ऑफ अराउंड 17,000 ग्लास पैनल हो गया, 50 मिलियन ATMP असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग में यूनिट एंड अप्रोक्सीमेटली 13,000 3DHI 3D हेट्रोजेनियस इंटीग्रेशन मॉड्यूल की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसका यूज किस में होगा, इसको डिफेंस में यूज हो रहा है, इसका एरोस्पेस में यूज हो रहा है, रडार में यूज हो रहा है इसका। तो ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में आज की डेट में देखी जाए तो। सेमीकंडक्टर यूनिट इन आंध्र प्रदेश SIP एडवांस सिस्टम पैकेजिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ASIP विल बी इन्वेस्ट 468 करोड़ टू स्टेब्लिश अ फैसिलिटी विद एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। बिल्डिंग कितनी है, 96 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की बात करेंगे 2014-15 का अगर हम डेटा देखें तो 1.9 लाख करोड़, 2024-25 का 12 लाख करोड़। रिमार्क बात करेंगे तो इंक्रीज 6 टाइम। वहीं पे एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स 0.38 लाख से 3.33 लाख करोड़, इंक्रीज 8 टाइम। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो 2 यूनिट 300 प्लस यूनिट, इंक्रीज 150 टाइम्स। देखो इंक्रीजमेंट देखो कितना ज्यादा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में। वहीं पे एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स की बात करें तो 0.01 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़, इंक्रीज 127 टाइम्स यहाँ इंक्रीजमेंट हुई है। तो भारत काफी अच्छा काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजाइन इन इंडिया चिप, अब यहाँ पे देखें द गवर्नमेंट इज एक्टिवली सपोर्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज startup and MSME in chip design, providing financial assistance for 23 such projects. All major semiconductor firms now maintain design operation in India with cutting edge 7nm, 5nm, even 3nm chip currently being designed domestically. जो ये चिप है ये इंडिया में अभी डिजाइन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम, द गवर्नमेंट हैज committed to training 8,500 semiconductor engineers in India over the next decade. Under the Chip to Startup C2S program, 278 academic institutions and 72 startup have been provided with EDA electronic design automation tools, beneficially around 60,000 students to date. So far, 20 chip designed by 17 institutions have been successfully fabricated. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जो IIT भुवनेश्वर है, IIT भुवनेश्वर, तो यहाँ ने गवर्नमेंट ने 48 करोड़ के करीब रिसर्च के लिए दिए हुए हैं कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए रिसर्च करी जाए, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर से
अभी मैंने बता दिया, आगे एक्सप्लेन कर दिया। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में जानेंगे। सेमीकंडक्टर द ब्रेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर लार्जली इंपोर्टेड बाय इंडिया, कंट्रीब्यूशन टू हाई। अब यहाँ पे ट्रेड डिफिसिट इन इलेक्ट्रॉनिक सिलिकॉन कार्बाइड, हाँ सिलिकॉन कार्बाइड विच आर मोर एफिशिएंसी देन कन्वेंशनल सिलिकॉन चिप। मैंने अभी बताया जो आईआईटी भुवनेश्वर है इस पे रिसर्चर काम कर रहे हैं, जिसमें होता क्या है, सेमीकंडक्टर चिप सेमी कार्बाइड में यहाँ पे 2400 डिग्री पे वेपराइज करती है, फिर वहां पे सेमीकंडक्टर जो चिप होती है वो धीरे धीरे इस वेपर को लेयर में यहाँ पे कलेक्ट करती है, फिर एक आलू के शेप जैसा यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है सेमीकंडक्टर चिप से सेमी कार्बाइड। अब दिक्कत क्या है, ये देखो यहाँ हाई टेम्परेचर पे भी ये वर्क करती है, जैसे कि एरोस्पेस की बात कर रहे हैं, रडार की बात कर रहे हैं, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये वहां भी काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अ क्रिटिकल फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम एंड डिफेंस एप्लीकेशन, एडवांस पैकेजिंग, enhance chip value before integration into product, reducing dependence on foreign asset, outsourcing semiconductor assembly and testing facilities in countries like ताइवान हो गया, मलेशिया हो गया। देखो अभी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ताइवान और मलेशिया के ऊपर है, तो यहाँ से हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी अगर यहाँ हम अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएंगे। पावर डिवाइडेड मीनवाइल are indispensable for electric vehicle, charger, solar inverter and telecom equipment. These initiatives align with the goals of Make in India, आत्मनिर्भर भारत and electronic manufacturing policy। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो दिस इनिशिएटिव विल रिड्यूस इंपोर्टेड डिपेंडेंसी इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथन सप्लाई चेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गए, सोलर एनर्जी हो गई, telecom, defense and position India more firmly in global semiconductor value chain, particularly in high growth segment like semiconductor chip, advanced packaging and power device. It expected to generate over 2000 distinct skilled job along with the numerous indirect employment। देखो क्या है कि 4 नए अगर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो गई, लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। अब यूपीएससी के हिसाब से जीएस3 में इकोनॉमी में भी आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल। देखो अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी और उसके लिए क्लीन एनवायरनमेंट की जरूरत हो, उसके लिए प्योर वाटर की जरूरत होगी। तो इसके लिए भी अभी यहाँ पे काफी काम होना है कि जो भी एरिया गवर्नमेंट डिसाइड करती है पहले तो लैंड जो एलोकेशन है वही अच्छे से हो जाए, फिर देखा जाता है उस एरिया में वाटर अवेलेबिलिटी हो, क्लीननेस हो, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत अग्रसर है। हाईलाइट गवर्नमेंट एफर्ट्स टू बूस्ट डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी जैसे ताइवान मलेशिया से करते हैं, एंड एनहांस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। जीएस3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये आ जाता है, जैसे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन कवर, एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स, एडवांस पैकेजिंग एंड पावर डिवाइस along with ecosystem development for design to fabrication। अब GS2 गवर्नेंस में भी आ जाता है, रोल ऑफ कैबिनेट एंड पॉलिसी अप्रूवल। देखो कोई भी जब प्रोजेक्ट लगता है तो हमारे देश में प्रोजेक्ट इतनी जल्दी प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं शामिल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन टफ होते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी सपोर्ट कर रही हैं इसको। तो involve union cabinet role in improving strategic project and coordination between center and state, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेटिंग। ठीक है, तो ये है। और जो पंजाब में CDIL ये मोहाली में है। ठीक है, मोहाली में साउथ कोरिया की मदद से बन रहा है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो ये पूरा था सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पे जो वैष्णव जी हैं उन्होंने पूरा बताया है डिटेल में। तो आई होप जल्दी से ये शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो जल्दी ही उन्होंने ये भी बोला है कि कमिंग सून आपको भारतीय बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप इन पे कॉल कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, आप जाइए वहाँ विजिट करिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।